नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के 100 मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है उसी को। यहाँ पर आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 24। ये जो सभी मॉक टेस्ट हैं हरियाणा के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और ये स्पेशली तैयार किए गए हैं जो हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और इसके अलावा जो ग्राम सचिव और पटवारी का एग्ज़ाम होना है, ये खास उसके लिए तैयार किए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? आपके ऑप्शन हैं एक भी नहीं, एक, दो या फिर तीन। तो पूछा है हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं, तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा एक। हरियाणा में केवल एक दूरदर्शन केंद्र है जो कि कहाँ पर है, जो रहेगा हिसार के अंदर। कहाँ पर रहेगा? हिसार में। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 2002 को। और इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि बताइए इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो 2002 में उस समय की जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनके द्वारा किया गया था इस दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सुषमा स्वराज थी उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो इनका संबंध रहेगा अंबाला से। कहाँ से? अंबाला से। इनका जन्म हुआ था अंबाला कैंट में। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो हरियाणा में केवल एक दूरदर्शन केंद्र रहेगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? कितने आकाशवाणी केंद्र हैं या रेडियो स्टेशन हैं? तो हरियाणा में रहेंगे 3 आकाशवाणी केंद्र। कौन कौन से आकाशवाणी केंद्र? 3, जो कि कहाँ कहाँ पर हैं? रोहतक में, कुरुक्षेत्र में और हिसार में। कहाँ पर? हिसार में। ये 3 आकाशवाणी केंद्र और एक दूरदर्शन केंद्र रहेंगे हरियाणा में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद कारखाना, या गुडियर कारखाना, या यमुनानगर कारखाना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद के अंदर है, वहाँ पर एक बहुत ही टायर उत्पादन का बहुत ही फेमस कारखाना है, उसका नाम पूछा है। तो बल्लभगढ़ में रहेगा गुडईयर कारखाना। कौन सा कारखाना रहेगा? गुडईयर कारखाना, जो कि टायर उत्पादन में बहुत ही अग्रणी स्थान रखता है। और ये कहाँ पर रहेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर रहेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। अब इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि जो फरीदाबाद है वहाँ पर और कौन कौन से उद्योग हैं, कारखाने हैं। तो फरीदाबाद के अंदर इसके अलावा रबड़ का कारखाना है, और आपको पता चल गया टायर का कारखाना है और ट्रैक्टर का कारखाना है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर का कारखाना है, और इसके अलावा जितने भी हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हैं, कौन से उद्योग? हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग, वो भी कहाँ पर रहेंगे? फरीदाबाद के अंदर। तो ये इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए रबड़ का कारखाना, अभी जैसे पूछा है टायर का कारखाना, ट्रैक्टर का कारखाना, और जो रेफ्रिजरेटर का और हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग, ये सभी कहाँ पर रहेंगे? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दुर्वासा आश्रम कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे दुबलधन रोहतक, या फिर कलायत जींद, या फिर सयाना महेंद्रगढ़, या फिर ढोसी महेंद्रगढ़। तो जो दुर्वासा ऋषि का आश्रम है वो रहेगा दुबलधन रोहतक में। कहाँ पर रहेगा? दुबलधन रोहतक में। तो यहाँ से ए ऑप्शन आप बिल्कुल सही रहेगा।
इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो कलायत है कैथल में है कलायत। और ये भी पूछ सकता है कि बताइए कलायत में कौन सा ऋषि का आश्रम है या किस मुनि का आश्रम है। तो कलायत के अंदर रहेगा कपिल मुनि का आश्रम। किसका आश्रम रहेगा? कपिल मुनि का आश्रम। और जो सयाना महेंद्रगढ़ है इसमें भी पूछ सकता है आपसे, तो सयाना महेंद्रगढ़ में रहेगा उदोलक ऋषि का आश्रम। किसका? उदोलक ऋषि का आश्रम। और जो ढोसी महेंद्रगढ़ है यहाँ पर रहेगा चयवन ऋषि का आश्रम। किसका आश्रम रहेगा? चयवन ऋषि का आश्रम। और जो दुर्वासा ऋषि का आश्रम है ये रहेगा धूपलधन रोहतक में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कब स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है 1943 में, 1946 में, 1975 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल है ये स्थापित की गई थी 1943 के अंदर। और ये कहाँ पर है? ये रहेगी भिवानी में। कहाँ पर रहेगी? भिवानी में। और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, सबसे पहले भिवानी में 1937 के अंदर एक भिवानी टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी। क्या स्थापित की गई थी? भिवानी टेक्सटाइल मिल, जहाँ पर कपड़ा और जो धागा है वो बनाया जाता था। और जो यहाँ बना जो कच्चा माल है वो बांग्लादेश, बेल्जियम और तुर्की में निर्यात कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? निर्यात कर दिया जाता था। इसके बाद 1943 में स्थापना हुई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की। कहाँ पर? भिवानी में। और जो ये संस्थान है, ये इंस्टीट्यूट है, ये अपनी तरह का उत्तर भारत का एकमात्र संस्थान है। उत्तर भारत में जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का केवल एकमात्र संस्थान है। कहाँ पर? भिवानी में। और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 2 अप्रैल 1967 को, या फिर 4 अप्रैल 1967 को, या फिर 1 अप्रैल 1967 को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा वित्त निगम है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1967 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1967 को। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हाफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे 1966 में, 1967 में, 1969 में, या फिर 1970 में। तो जो हाफेड है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। जो हाफेड है इसकी स्थापना हुई 1966 में। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो हाफेड है इसका पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा स्टेट, देखिए जो HA से रिलेटेड है, पहले हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, ये रहेगी इसकी फुल फॉर्म। क्या रहेगी? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, हाफेड की फुल फॉर्म रहेगी। अब हाफेड का जो काम क्या है, इसका काम है जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड सामान है, औजार हैं, बीज हैं, उन सभी का संग्रह करना और उन सभी को प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम है? हाफेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यूरिया संयंत्र है ये रहेगा पानीपत में। कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1976-77 में, या 1984-85 में, या 1991-92 में, या 1994-95 में। तो जो शाहबाद के अंदर जो शाहबाद सहकारी चीनी मिल है इसकी स्थापना की गई थी 1984-85 में। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा जो फेमस शुगर मिल है आपको पता होगा सरस्वती शुगर मिल। कौन सी शुगर मिल? सरस्वती शुगर मिल, जो कि कहाँ पर रहेगी? आपकी यमुनानगर में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए उसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में।
कब हुई थी? 1933 में। कहाँ पर? लाहौर में। और अभी ये कहाँ पर रहेगी? सरस्वती शुगर मिल, यमुना नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर या पूर्वी यमुना नहर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यमुना नदी से निकाली गई है और दिल्ली में ओखला नामक स्थान पे। तो जो ओखला नामक स्थान से निकाली गई है गुड़गांव नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? गुड़गांव नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे 2 जुलाई 1998 को, या ए और सी दोनों, या 1 जुलाई 1996 को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की सरकार थी तो उन्होंने 1 जुलाई 1996 से 2 जुलाई 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी। कब से कब तक कर दी थी? 1 जुलाई 1996 से 2 जुलाई 1998 तक। तो यहाँ पर आपका जो ए और सी दोनों ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य में मद्य निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी जो अधिनियम है वो किस वर्ष संशोधित किया गया? आपके ऑप्शन है 1914 में, 1820 में, या फिर 1918 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पंजाब आबकारी अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया 1914 में। और ये किस लिए किया गया था? जो हरियाणा राज्य था उसमें जो मद्य निषेध कानून है उसको और भी ज़्यादा कठोर बनाने के लिए। पहले जो हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट होते थे उस टाइम पर ये का है, ये 1914 का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब आरंभ की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 18 जून 2008 को, या फिर 17 अगस्त 2010 को, या फिर 14 मई 2005 को, या फिर 18 जुलाई 2015 को। तो जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 14 मई 2005 को। कब की गई थी? 14 मई 2005 को। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1 जनवरी 2006 को, या फिर 1 नवंबर 2005 को, या 9 फरवरी 2004 को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा के अंदर जो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है इसकी शुरुआत की गई 1 जनवरी 2006 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 1980 में, 1981 में, या 1985 में, या फिर 1997 में। तो जो हरियाणा सरकार द्वारा जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, ये लिया गया वर्ष 1981 में। कब लिया गया था? वर्ष 1981 में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिकी और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी और उसे चौधरी बंसीलाल थे जो उनकी सरकार ने दोबारा से चालू कर दिया था। तो पूछ रहा है उन्होंने कब चालू किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे अप्रैल 1995 को, या अप्रैल 1997 को, या अप्रैल 1996 को, या फिर अप्रैल 1998 को। देखिए, 1988 से पहले जितना भी जो युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिक थे उनको नगद राशि दी जाती थी, लेकिन ये स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। लेकिन जो चौधरी बंसीलाल की सरकार थी उन्होंने इसको दोबारा से चालू किया। तो पूछ रहा है ये कब चालू की थी? तो ये की थी अप्रैल 1997 को। कब चालू की थी? अप्रैल 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है? आपके ऑप्शन रहेंगे सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था सूरजपुर।
जो कि कहाँ पर रहेगा, पंचकुला में। वहाँ पर कौन सा कारखाना है, सीमेंट का कारखाना। और चरखी दादरी में भी कौन सा उद्योग रहेगा, सीमेंट का। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। जो सीमेंट का उद्योग है वो चरखी दादरी और सूरजपुर में बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो कागज़ का उद्योग है वो किस किस ज़िले में है। तो कागज़ का उद्योग मेनली तो कई बार पूछा जाता है फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा जगाधरी में है, सोनीपत में, यमुनानगर में और धारूहेड़ा में। कहाँ पर रहेगा, धारूहेड़ा में। धारूहेड़ा किस जिले में आता है, रेवाड़ी में। और इस यदि बात करें चीनी उद्योग की, तो चीनी उद्योग सबसे ज़्यादा हैं यमुनानगर में, यमुनानगर, सोनीपत, और अभी आज ही हमने पढ़ा है शाहबाद का चीनी उद्योग, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1984-85 में। इसके अलावा जगाधरी में, पानीपत में, रोहतक में और जींद में, करनाल में और पलवल में। और इसके अलावा जो हिसार और महम है वहाँ पर भी चीनी उद्योग हैं। और जो मोस्टली आपको पता होगा यमुनानगर का सरस्वती शुगर मिल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव से ही किस प्रसिद्ध भगत कवि की जन्मस्थली माना जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे रामदास की, रैदास की, सूरदास की या फिर तुलसीदास की। तो जो फरीदाबाद का सेही गांव है वहाँ पर किसका जन्म हुआ था, सूरदास जी का। और ये भक्त कवि थे। किसका जन्म हुआ था, सूरदास जी का। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये कृष्ण काव्यधारा के कवि थे। किसके कवि थे, कृष्ण काव्यधारा के कवि थे। और जो तुलसीदास जी थे ये थे राम काव्यधारा के कवि। किसके थे, राम काव्यधारा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है। पूछ रहा है गेहूं, मक्का, चावल और गन्ना, इन चारों में से हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में होता है गेहूं का उत्पादन। इसलिए हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की गेहूं की टोकरी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। देखिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्लांट भी लगा हुआ है और वहां पर क्या है, एक वीर्य बैंक। और जो वीर्य बैंक के लिए नाइट्रोजन प्लांट की ज़रूरत होती है, क्यों, क्योंकि इसके लिए बहुत ही कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, -194 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ पर है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। पूछ रहा है महेंद्रगढ़ के किस स्थान पर है। आपके ऑप्शन रहेंगे अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी या फिर महेंद्रगढ़। तो ये रहेगा नारनौल में। कहाँ पर रहेगा, नारनौल में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य का कौन सा जिला खुम्भी या जो मशरूम है उसके उत्पादन में देश में सबसे अग्रणी है। आपके ऑप्शन रहेंगे सोनीपत, अंबाला, सिरसा या फिर यमुनानगर। तो जो हरियाणा में जो सोनीपत ज़िला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खुम्भी या जो मशरूम है उसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जाबाज सैनिक कौन है। आपके ऑप्शन रहेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह या DS अहलावत या फिर महेंद्र चौधरी या फिर हरि सिंह। तो जो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं वो सैनिक कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह। कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह। और इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध रहेगा सोनीपत से, हरियाणा के सोनीपत से। और सोनीपत के भी सिसाना गांव से। कहाँ से रहेगा, सिसाना गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में होता है। आपके ऑप्शन रहेंगे सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी या फिर हिसार। तो जो सबसे ज़्यादा बाजरा है वो होता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर होता है, महेंद्रगढ़ में। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है। आपके ऑप्शन रहेंगे घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी या फिर ये सभी। तो जो
शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है हरियाणा की, वो घग्गर नदी है, मारकंडा है और टांगरी नदी है। जो मारकंडा नदी है इसका पुराना नाम था अरुणा नदी। क्या था? अरुणा नदी। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? आपके ऑप्शन रहेंगे भाखड़ा नहर, या पश्चिमी व पूर्वी नहर, या फिर जवाहरलाल नेहरू नहर। तो जो ताजेवाला नामक स्थान जो कि कहाँ पर है? यमुनानगर में। और कौन सी सड़क पर स्थित है? जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित है। वहां से यमुना नदी से निकाली गई है कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिमी व पूर्वी नहर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हरियाणा की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे मोहम्मद तुगलक ने, या फिर बलबन ने, या फिर फिरोज तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो हिसार है, हिसार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कब की गई थी? 1354 में। और यह भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसके रूप में की गई थी? एक दुर्ग के रूप में। तो ये चारों बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। 1354 के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी, किसके रूप में? दुर्ग के रूप में। दुर्ग का मतलब होता है किला। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके सामने दो सूची दी गई हैं और इनमें दिए गए हैं मेले और उनके लगने वाले स्थान। कह रहा है इनको सुमेलित कीजिए। देखिए पहली सूची में दिया गया है बुद्धो माता का मेला, गोगा पीर का मेला, मुंगीपा मेला, धमतान साहिब मेला। तो कह रहा है ये मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं, और उसके बाद ये ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमें सही मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बुद्धो माता का मेला है ये लगता है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम के मुबारकपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? मुबारकपुर गुरुग्राम में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कब लगता है, तो ये मार्च के महीने में लगता है। किस महीने में लगता है? मार्च के महीने में लगता है। तो यहाँ पर जो बुद्धो माता का मेला हो गया गुरुग्राम मुबारकपुर, तो यहाँ पर ए का हो गया एक। नेक्स्ट है गोगा पीर का मेला। तो गोगा पीर का मेला लगता है फरीदाबाद के अंदर। जो मुंगीपा मेला है ये लगता है भिवानी में, और भिवानी के भी कौन सा गांव है? रिवासा गांव है, वहाँ पर लगता है मुंगीपा बाबा का मेला। और ये कहाँ कब लगता है? जो कार्तिक महीना होता है जिसे कार्तिक कहा जाता है, उसकी जो चौदस होती है चतुर्दशी, उसकी को लगता है मुंगीपा बाबा का मेला रिवासा भिवानी में। तो यहाँ पर सी का 3 हो गया। और जो धमतान साहिब का मेला लगता है ये लगता है जींद में, और ये लगता है हर अमावस्या को। तो यहाँ पर देखिए बुद्धो माता का मेला गुरुग्राम मुबारकपुर में, कोका पीर का मेला फरीदाबाद में, मुंगीपा का मेला भिवानी में, और धमतान साहिब का मेला जींद में। तो यहाँ पर ए का 1 हो गया, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पर इनमें से जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं उत्सव और पूछ रहा है वो उत्सव किसके लिए मनाए जाते हैं। देखिए पहला है सलोनी उत्सव, दूसरा है निर्जला ग्यास उत्सव, या फिर तीसरा सीली साते, और चौथा है तीजो उत्सव। तो देखिए जो सलोनी उत्सव होता है ये होता है भाई बहन का उत्सव। इसमें जो बहन अपने भाई के माथे पर टिक्का करती है। निर्जला ग्यास का व्रत है ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और ये किस महीने में आता है? जेठ महीने में। जो जेठ का महीना होता है उसकी एकादशी को आता है निर्जला ग्यास का उत्सव। और जो सीढ़ी साते हैं इसमें मनाया जाता है बासी भोजन। और जो सीढ़ी साते हैं ये किस महीने में आते हैं? ये आते हैं चैत महीने में, और जिसे हरियाणा में बासेड़े भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासेड़े। और इसमें जो ताज़ा भोजन है वो नहीं बनाया जाता, बासी भोजन है वही खाया जाता है। तो जो सीढ़ी साते हो गए बासी भोजन का त्यौहार। और जो तीजो उत्सव है जिसे तीज उत्सव भी कहा जाता है ये होता है फसल का त्यौहार। तीजो उत्सव फसल का त्यौहार। तो यहाँ से जो आपका ए का हो गया पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? आपके ऑप्शन रहेंगे हेमचंद्र को, या महिपाल को, या अनंगपाल को, या इन सभी को। तो जो आदिल शाह था उसने जो हेमचंद्र हेमू हुआ है उनको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, जो हेमचंद्र हेमू थे ये जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। कौन से शासक थे? अंतिम हिंदू शासक थे। और इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था रेवाड़ी से। कहाँ से था? रेवाड़ी से। और आदिल शाह के ये प्रधानमंत्री रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे दौलत राम गुप्ता ने, या राधा कृष्णन वर्मा ने, या फिर बलदेव सिंह ने, या बाबू दयाल शर्मा ने। तो जो नौजवान भारत सभा है इसकी स्थापना भिवानी में किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी राधा कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राधा कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपके ऑप्शन है 12 दिन तक, 14 दिनों तक, या 16 दिनों तक, या फिर 18 दिनों तक। तो जो महाभारत का युद्ध है ये चला था 18 दिनों तक। कितने दिन तक? 18 दिनों तक। तो ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 24। और जो ये मॉक टेस्ट हैं ये हरियाणा के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, स्पेशली जो हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का, ग्राम सचिव का, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।